नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 11वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पपाया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में? पपाया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पपाया के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका अध्ययन करना। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पपाया का बोटेनिकल नेम क्या है। पपाया का बोटेनिकल नेम है कैरिका पपाया। फिर इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली है कैरिकेसी। बोटेनिकल नेम क्या है? कैरिका पपाया। फैमिली क्या है? कैरिकेसी। और ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ पपाया। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा है? पपायन। पपायन कंटेंट 72.2% प्रोटीन। पपाया के अंदर पपैन पाया जाता है, जो ये दूध निकलता है पपाया के फ्रूट से, उसी को हम पपैन कहते हैं, जिसमें 72.2% प्रोटीन पाया जाता है। पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय सीड। कॉमर्शियली पपाया को सीड के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, यानी कि पपीते का प्रवर्धन सीड के द्वारा होता है। सीड रेट इसका दो प्रकार से होता है। एक तो है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर गाइनोडायोसियस वैरायटी के लिए। अगर गाइनोडायोसियस वैरायटी है तो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर सीड इनफ होता है। और अगर वैरायटी डायोसियस है तो डायोसियस वैरायटी में 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। हम आगे अभी जानेंगे कि गाइनोडायोसियस क्या होता है या डायोसियस क्या होता है या हर्माप्रोडाइट क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम अभी आगे थोड़ी देर में जानेंगे। देखो क्या लिखा है, येलो पिगमेंट इन पपाया। पपाया के अंदर जो येलो पिगमेंट पाया जाता है जब पपाया पक जाता है। देखो ये पका पका हुआ पपाया है, पका पपाया, इसमें जो ये पीला पीला ये पिगमेंट दिख रहा है, इसी पिगमेंट के बारे में बता रहा है कि पपाया में जो येलो पिगमेंट पाया जाता है वो किसकी वजह से होता है? कैरिकजेंथिन के कारण। किसके द्वारा? कैरिकजेंथिन के कारण ये पीला होता है। अब देखो, एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटिक्स ऑफ पपाया। जो एंजाइम होता है ड्राइड लेटिक्स में पपाया के, उसका क्या नाम है? पेप्सिन नाम है। ड्राइड लेटिक्स क्या होता है? देखो, जब पपाया के फ्रूट से जो दूध निकलता है, अगर हम उस पर अभी नाखून मार दें तो उसमें से दूध निकलने लगेगा, या अभी चक्कू से काट दें तो दूध निकलने लगेगा। तो वो दूध कुछ देर में सूख जाता है, तो सूखने के बाद वो गोंद जैसा बन जाता है। उसी गोंद को हम क्या बोलते हैं? लेटिक्स बोलते हैं। तो उस लेटिक्स में क्या होता है? पेप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, अब देखो, रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा नन्हा इज 1.25 into 1.2 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर की स्पेसिंग लगती है पूसा नन्हा। ये पूसा नन्हा जो है ये पपाया की एक वैरायटी है, ये अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त होती है। बहुत कम कम दूरी पर, 1.25 मीटर की दूरी पर इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं और इस हिसाब से इसमें 6000 पौधे 1 हेक्टेयर में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फ्रॉस्ट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया। कह रहा है कि जो फ्रॉस्ट कंडीशन होती है, यानी कि जो सूखा वाला समय होता है मई जून के समय में, ये सबसे गड़बड़ समय होता है पपाया के लिए। क्योंकि पपाया जो होता है, अगर पानी कम हो जाएगा तो भी सूख जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा तब भी सूख जाएगा। तो इसीलिए फ्रॉस्ट ये बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। पानी इसमें बराबर चाहिए। अगर पानी की कमी हो गई तब भी पपाया सूख जाएगा और ज्यादा पानी हो गया तब भी इसे सूखना है। इसीलिए बहुत लिमिट में ही होना चाहिए फ्रॉस्ट वाली कंडीशन। पपाया इज ए पॉलीगैमस प्लांट। पॉलीगैमस प्लांट इसे इसलिए कहते हैं कि कुछ तो सीड इसमें, कुछ प्लांट इसमें गाइनोडायोसियस होते हैं, कुछ डायोसियस होते हैं, कुछ हर्माप्रोडाइट होते हैं। इसीलिए इसको पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। अब देखो, हर्माप्रोडाइट जो फ्लावर होते हैं इसमें क्या होता है? एक ही पौधे में एक ही फूल पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एक ही पौधे पर एक ही फूल में मेल और फीमेल जब दोनों पाए जाएंगे तब उनको हर्माप्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। अब मोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं? मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जब एक ही पौधे पर
दो तरीके के फूल लगते हैं। एक ही पौधे पर देखो दो तरीके के फूल लगते हैं अलग अलग, एक में मेल होता है एक में फीमेल होता है। तो इस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहते हैं? मोनोसियस प्लांट कहते हैं। फिर अगला है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट क्या होता है? इसमें एक ही पौधे पर या तो मेल फ्लावर लगेगा या तो फीमेल लगेगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे पर लगेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायोसियस कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो, बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। प्लांट विथ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, एक ही पौधे में, देखो एक ही पौधा है, ये एक ही ये पौधा तो है। अब इसी पौधे पे एक फूल ये लगा है, इसमें भी मेल और फीमेल हैं, और एक फूल ये लगा है, इसमें भी मेल और फीमेल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। यानी कि एक ही पौधे के हर फूल में, एक ही पौधे के हर फूल में दोनों पार्ट मेल और फीमेल जब दोनों उपस्थित होते हैं तब उसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। और मोनोसियस फ्लावर या मोनोसियस प्लांट तब कहते हैं जब एक ही प्लांट पर, प्लांट तो एक ही है, एक ही प्लांट पर जब दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं, एक फ्लावर मेल होगा एक फ्लावर फीमेल होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? मोनोसियस प्लांट कहेंगे। एक ही फ्लावर पर जब दो तरीके के फूल लगते हैं, एक नर और एक मादा, तब उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। फिर अगला है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट क्या होता है? जब एक पौधे पर केवल एक प्रकार के फूल लगते हैं, चाहे वो नर लगे और चाहे वो मादा, तब उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट कहते हैं। जैसे ये वाला प्लांट देख लो, इस प्लांट पे केवल एक है ये वाला, और इस प्लांट पे केवल ये है, यानी कि इस पे केवल नर नर है और इस पे केवल मादा मादा है। समझ में आया? इस प्लांट पर अलग अलग, दोनों अलग अलग प्लांट पर अलग अलग प्रकार के फूल रहते हैं, तो इसको हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को यह कायदे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका जो सीड, इसका जो टेस्ट वेट होता है पपाया के सीड का, यानी कि इसका 1 ग्राम सीड में 1 ग्राम में 20 सीड ऑफ पपाया आता है। ठीक, इसका टेस्ट वेट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि टेस्ट वेट उसका होता है 1000 सीड कितना वजन हो गया। 1000 सीड, जैसे मान लो गेहूं का 1000 सीड का जितना वजन होगा उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट वेट। यहाँ टेस्ट वेट की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ 2 ग्राम जो सीड, 2 ग्राम 1 ग्राम अगर हम सीड लेंगे पपाया का, अगर 1 ग्राम सीड ले लिया जाए तो वो कितना होगा? लगभग 20 सीड पपाया के मिल जाएंगे हमें। अब देखो, कार्पाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया इज यूटिलाइज एज ए डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट। ये जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं और हार्ट वाले मरीज होते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए एक सब्सटेंस निकाला जाता है पपाया से, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पाइन। कार्पाइन जो होता है ये पपाया से ही मिलता है। कार्पाइन ये दवा होती है। ठीक, तो ये कहाँ से मिलता है? पपाया से ही मिलता है। अब देखो, डैम्पिंग ऑफ इज मोस्ट सीरियस ऑफ पपाया सीडलिंग। दुनिया में जितने भी प्लांट होते हैं जिनकी हम पहले सीडलिंग लगाते हैं, जिनकी हम पहले नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी की एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ। हिंदी में कहते हैं आर्द्र विगलन। ये बहुत ही सीरियस बीमारी होती है। इट इज कॉज्ड बाय फंगस। ये मेनली फंगस के द्वारा फैलाई जाती है। फ्यूजेरियम के जो होते हैं फंगस, उसी की वजह से डैम्पिंग ऑफ डिजीज लगती है। तो चूंकि जो पपाया होता है ये भी सीडलिंग ही पहले इसकी जर्मिनेट की जाती है, इसलिए पपाया में भी डैम्पिंग ऑफ एक सीरियस डिजीज होती है। 10% मेल प्लांट इज प्लांटेड व्हेन डायोसियस वेराइटी आर कल्टीवेटेड। अगर हम डायोसियस वेराइटी का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उस खेत में 10% मेल प्लांट भी होने चाहिए। अगर मेल प्लांट नहीं रहेंगे तो बनाना के जो फीमेल वाले पार्ट हैं, यानी फीमेल वाले जो फ्लावर हैं,
उसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होगा और हमारी यील्ड कम हो जाएगी। इसीलिए प्रॉपर यील्ड गेन करने के लिए हमें 10% मेल प्लांट खेत में लगाने चाहिए एक प्रॉपर इंटरवल पर। ठीक, अब पपाया प्लांट आर वेरी ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। जैसा भी मैंने पहले बताया था कि पपाया जो होता है अगर पानी ज्यादा लग जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए, तब भी ये सूख जाएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तब भी सूख जाएगा। तो पपाया प्लांट ये वेरी ससेप्टेबल है किसके प्रति? वाटर लॉगिंग के प्रति। पपाया इज थर्मोसेंसिटिव क्रॉप। थर्मोसेंसिटिव से हम याद कर सकते हैं थर्मो से थर्मामीटर, थर्मामीटर का मतलब टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। अगर ज्यादा ठंडी होगी तो इसमें पाला लग जाएगा, अगर ज्यादा गर्मी होगी तो स्कॉर्चिंग हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अगर ज्यादा गर्मी होगी तो स्कॉर्चिंग इफेक्ट आ जाएगा, और अगर ज्यादा ठंडी होने लगेगी तो इसमें पाला लग जाएगा। तो ये दोनों बीमारियां इसमें लगती रहती हैं। ये तापमान के प्रति बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। कैरिका कैंडमार्सेंस ये जो वैरायटी है इसको हम क्या कहते हैं? माउंटेन पपाया के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसी की है तो वो किसकी है? बनाना की। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनाना की है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? पपाया है। ठीक, फिर अगला है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा पपाया कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? तो नाम है क्या उस स्टेट का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा पपाया प्रोड्यूस करता है। सनराइज सोलो टाइप ऑफ पपाया प्रोड्यूस नो मेल प्लांट। जो सनराइज सोलो एक वैरायटी है, सनराइज सोलो वैरायटी पपाया की, इसमें मेल प्लांट नहीं होते हैं। जितना सीड आप जर्मिनेट करेंगे, जितने प्लांट लगाएंगे, सबके सब फीमेल होंगे, इसमें मेल एक भी नहीं होता है। सीड रेड आर इनक्लोज्ड इन जिलेटिनियस सर्कोटेस्टा। अगर आपने पपाया का सीड देखा होगा, काला काला जो होता है, काला या सफेद रंग का, तो उस सीड के ऊपर एक सफेद सफेद चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, पूरे सीड को वो कवर किए रहता है। वो एक ऐसे लगता है जैसे गोंद है, गोंद चिपकाया गया है सीड के ऊपर। तो वो जो होता है वो जिलेटिनियस सर्कोटेस्टा होता है। ठीक, फिर अगला है इरिगेशन बाय रिंग मेथड। जो थाला विधि है सिंचाई की, उसका प्रयोग हम पपाया में करते हैं। थाला विधि कैसी होती है? यहाँ पर हमने प्लांट लगा दिया, उसके किनारे किनारे एक रिंग बना दी और एक ऐसे चैनल बना दिया, यहाँ से पानी आया और इस थाले में पूरा भर गया। तो इसको क्या कहते हैं? रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। अगला क्या है? इंडिया हैज 4th रैंक इन पपाया प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। भारत का पपाया के प्रोडक्शन में दुनिया में 4था स्थान है। समझ गए? यानी कि केवल 3 देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा पपाया उत्पन्न करते हैं, 4थे नंबर पे भारत ही आता है। अब देखो वैरायटी, गाइनोडायोसियस वैरायटी। अब हम गाइनोडायोसियस समझ लेते हैं। डायोसियस हमने समझ लिया, मोनोसियस भी समझ लिया, हर्माफ्रोडाइट भी समझ लिया, गाइनोडायोसियस बच रहा था, तो गाइनोडायोसियस भी अब हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। गाइनोडायोसियस क्या होता है? वन ट्री विथ फीमेल फ्लावर। एक ट्री तो ऐसा होगा कि उसमें केवल फीमेल फ्लावर होंगे। ठीक, एक ट्री ऐसा होगा कि जिसमें केवल फीमेल फ्लावर होंगे, एंड अदर ट्री विथ आइदर बाइसेक्सुअल फ्लावर और विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। अब देखो ये गाइनोडायोसिस में क्या होता है, या तो फीमेल फ्लावर होगा पौधे में, और या तो दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल पे, एक ही फूल मेल होगा, या तो फिर एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फूल पर होंगे। ध्यान से इसको समझ लो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक पौधा तो ये है, इसमें केवल फीमेल फ्लावर लगे हैं। एक पौधा ये है, इसमें एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, और या तो ये वाला होगा, और या तो एक फूल ऐसा होगा जिसमें मेल पार्ट होगा
और एक फूल ऐसा होगा जिसमें फीमेल पार्ट होगा, यानी कि ये दोनों तो डायोसियस नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों, ठीक। और ये गाइनो वाला है यानी कि फीमेल, तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, गाइनोडायोसियस वैरायटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों। इसमें केवल फीमेल रहेगा, इसमें एक ही फूल में या तो फीमेल और मेल दोनों रहेंगे, या तो मेल और फीमेल एक ही पौधे पर लेकिन अलग अलग फूल पर होंगे। तो अब देखो गाइनोडायोसियस वैरायटी कौन कौन सी होती है। पूसा डेलिशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है। फिर पूसा मैजेस्टी, वन ऑफ द हाईएस्ट पपाइन यील्डर, जो पपाइन निकालने के लिए, जो पपीते से हम दूध निकालते हैं, उस दूध को ज्यादा निकालने वाला कौन सी वैरायटी होती है, पूसा मैजेस्टी। पूसा मैजेस्टी में सबसे ज्यादा पपाइन पाया जाता है। फिर एक वैरायटी है CO3। फिर चौथी एक वैरायटी है कॉन्ग हनी ड्यू। ये सिलेक्शन है किसका, हनी ड्यू का सिलेक्शन है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इसके होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मैंने बता दिया था, ठीक। एक ही पौधे पर एक ही फूल में दोनों पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। सनराइज सोलो, सनराइज सोलो कैसा होता है, इसका पिंक पिंक फ्लैश होता है, इसमें मेल प्लांट एको नहीं निकलते हैं, ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। फिर ताइवान, ये ब्लड रेड कलर का होता है, जैसे खून लाल लाल होता है बिल्कुल वैसे लाल लाल कलर का होता है ताइवान वैरायटी। जबकि ये सनराइज सोलो जो वैरायटी है इसका पिंक पिंक का फ्लैश होता है, इस टाइप का फ्लैश होता है, ठीक। अगला है सूर्या, ये भी एक बड़ी अच्छी वैरायटी है। फिर अगला है डायोसियस वैरायटी, ठीक। अभी तक चल रहा था गाइनोडायोसियस वैरायटी, अब आया है डायोसियस वैरायटी। डायोसियस वैरायटी में पहला कौन सा है, पूसा जायंट। पूसा जायंट सुटेबल फॉर टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी जो हम लोग पीते हैं इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड कैंडीज यूज इन कैनिंग इंडस्ट्री, जो कैंडी बनाते हैं, कैंडी बनाने में कैनिंग इंडस्ट्री में इसकी कैंडी बनाने में भी यूज करते हैं। एंड गुड विंड रेजिस्टेंट, ये हवा के प्रति रेजिस्टेंट भी, यानी कि इट कैन टॉलरेट हाई विंड वेलोसिटी आल्सो, ठीक। अब पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ इज ए ड्वार्फ वेराइटी ऑफ डायोसियस पपाया। अगली वेराइटी है पूसा नन्हा, एक्सट्रीमली ड्वार्फ वेराइटी दैट इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। वी कैन प्लांट 6000 प्लांट इन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। हम 6000 पौधे 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। विथ द स्पेसिंग ऑफ 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, इतनी स्पेसिंग पर हम पूसा नन्हा प्रजाति को लगा सकते हैं। समझ में आया। इसको हम पॉट गार्डन में भी लगा सकते हैं, मतलब इसको बड़ा सा एक गमला बना के हम रख सकते हैं। जो ड्रम आता है मिट्टी के तेल वाला ड्रम, मिट्टी का तेल या डीजल जो पहले आते थे, उस ड्रम को आधा काट दो और उसी ड्रम में हम लगा सकते हैं इसको। इतनी छोटी वैरायटी होती है। फिर एक है CO1, ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है लेकिन डायोसियस है। और CO2, ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन जो CO3 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो CO3 कैसी है, गाइनोडायोसियस वैरायटी है। जबकि CO1 और CO2 ये डायोसियस वैरायटी है, तो याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CO3 सिलेक्शन फ्रॉम पूसा मैजेस्टी, पूसा मैजेस्टी के सिलेक्शन से बनाया गया है कौन सी वैरायटी, CO6, ये डायोसियस वैरायटी है। फिर CO5 कल्टीवेटेड मेनली फॉर पपाइन एक्सट्रेशन, CO5 को मेनली पपाइन निकालने के लिए ही लगाया जाता है। अमेरिका में पपाइन का ज्यादा काम लगता है, समझ गए, क्योंकि अमेरिका में हार्ट अटैक वाले पेशेंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए वहां पर ज्यादा लगाया जाता है। अब इसको पपाइन एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर लगाया जाता है। ये एक हेक्टेयर में 1500 से 1600 किलोग्राम पपाइन प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि दूध 1500 से 16 किलोग्राम दूध निकल जाता है उसका। पिंक फ्लैश स्वीट एक वैरायटी है, पिंक फ्लैश स्वीट, इसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं 12 से 14 ब्रिक्स होते हैं, ठीक। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, ये 12 से 14 ब्रिक्स के बीच में होते हैं। पंत C1, ये भी एक वैरायटी है। फिर
हाथरस गोल्ड, सनी बैंक, बैटी, इम्प्रूव्ड, पेटरसन, ये भी सब वैरायटी हैं पपाया की। अब देखो कुछ हाइब्रिड वैरायटी हैं पपाया की जो खूब बड़े बड़े होते हैं, उनके फल बड़े बड़े होते हैं। CO3 एक वैरायटी है जो गायनोडायोसिया से हाइब्रिड वैरायटी है। इसको किसके क्रॉस से बनाया गया है? CO2 इंटू सनराइज सोलो, CO2 और सनराइज सोलो के क्रॉस से किसको बनाया गया है? CO3 को। CO4 को किससे बनाया गया है? CO2 और वॉशिंगटन की क्रॉस से बनाया गया है। CO7 वैरायटी को CO3 और पूसा डायोसियस और कॉन्गो हनीडो, इन तीनों के क्रॉस से बनाया गया है CO7। इसको डबल हाइब्रिड कहते हैं। ठीक, ये डबल बार हाइब्रिड करके तब बनाया गया है CO7। तो आज के लिए केवल इतना ही। पपाया पूरी क्रॉप खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं वो सुझाव जरूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।